आगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कनेक्ट्स नर्सिंग में। मैं शीतल आज आपके लिए लेके आई हूँ डीएसएसपी के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स और वो सभी सवालों के जवाब जो भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ रहे हैं, और जो भी आपको ई डोजियर्स से अपलोड करने के रिगार्डिंग जो भी क्वायरीज आ रही हैं, कोशिश करेंगे हम आज इस वीडियो में उन सभी को क्लियर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, उन सभी कैंडिडेट्स को जो भी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप टेंशन मत लीजिए। जो ई डोजियर्स हैं वो फाइल होना स्टार्ट हो चुके हैं 1 अप्रैल से, और 14 अप्रैल तक वो लगभग फाइल होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ई डोजियर्स ऑलरेडी फाइल कर चुके होंगे, जिनको बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यानी कि डॉक्यूमेंट्री कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको डॉक्यूमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और बहुत सारी क्वायरीज़ इसके रिगार्डिंग हम जो है कमेंट सेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो उन्हीं सभी क्वायरीज़ को सॉल्व आउट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है, और आपके जो है सवालों के जवाब देने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको मैं कुछ हद तक हेल्प कर पाऊँगी। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जब भी आप अपनी OARS साइट पे जाके डीएसएसबी की अपने कैंडिडेचर को या फिर अपना लॉगिन को डालेंगे और लॉगिन करेंगे, उसके बाद में फर्स्ट पेज जो आपका आएगा वो आएगा आपका पर्सनल डिटेल्स का। पर्सनल डिटेल्स में आप सभी ऑलरेडी उसमें जो है डाटा फिल्ड आएगा। इसमें से अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो सिर्फ आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आप चेंज करके या अपडेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अदरवाइज सभी चीज़ें आपकी वैसी ही रहेंगी आप। लेकिन इसको एक बार रीड आउट ज़रूर कीजिएगा, इसको सेव और नेक्स्ट करने से पहले। देन जब आप इसको सेव और नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट जो डिटेल्स आएंगी वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट जो है अपलोडेशन शुरू होगा। सबसे पहले उसमें आपका फ़ोटो उन्होंने बोला है, कोशिश कीजिए कि जो आपने एडमिट कार्ड पे जो फ़ोटो है वही आप अपलोड कीजिए वाइट बैकग्राउंड के साथ में। ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते, पर मैं कहूँगी आपको कोशिश कीजिए कि आप उसे ही अपलोड कीजिए। सेकेंड जो आपका सिग्नेचर का आएगा, इसमें जो सिग्नेचर है आपका एडमिट कार्ड से मैच होना चाहिए, और इसकी PDF बनाते हुए आप प्लीज़ ध्यान रखें कि ये 2 MB को क्रॉस ना करें, और क्लियर आप इसको PDF बनाकर डालें। थर्ड पे है आधार कार्ड। ये इन्होंने ऑप्शनल लिखा है, पर कोशिश कीजिए आप इसको अपलोड ज़रूर कीजिए। बाद में मांगेंगे वो आप लोगों से, है ना, ऐसा नहीं है कि वो मांगेंगे नहीं, तो आप अपलोड कर देंगे तो ये सेफ साइड रहेगा। देन नेक्स्ट आएगा आपका 10th का सर्टिफिकेट। इसमें प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मार्कशीट नहीं वो लोगों ने मांगी है, उन लोगों ने सर्टिफिकेशन मांगी है। तो आपको सर्टिफिकेट ही 2 MB में PDF में अपलोड करना है। देन आता है आपका थंब इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन में उन्होंने क्लियर कहीं भी नहीं लिखा है कि इट्स राइट और इट्स लेफ्ट, तो आप कोई भी कर सकते हैं या फिर आप दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। देन आता है आपका 6th पे OBC NCL। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो प्लीज़ अपना NCL जो है यहाँ पे अपलोड कीजिए। अब NCL के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों की क्वायरीज आ रही है कि कब का होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फॉर्म फिलिंग है वो 23 और 24 के ईयर में हुआ था, तो आपको उसी ईयर का जो है NCL अभी अपलोड करना है। लेकिन जब आपका अपॉइंटमेंट फर्दर ये बढ़ेगा आगे प्रोसेस, उसके बाद आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह होगी और अपॉइंटमेंट होगी, उस साल आपको 25 से 26 वाला भी NCL जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग बहुत बच्चों के कन्फ्यूजन है, तो ये दोनों को ही आपको रेडी रखना है। अभी वाला आप फाइल कर दीजिए कि तब तक जो है आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, तब तक वो वाला आ जाएगा, और जो ऑलरेडी आपके पास है उसको आपको अपलोड करना है। ठीक है फ्रेंड्स। देन है आपका 9th पे SC ST के डॉक्यूमेंट्री। तो जो SC ST वाले फ्रेंड्स हैं या शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके पास उनके रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो प्लीज़ आप उनके अकॉर्डिंगली जाके उसको PDF फाइल में 2 MB में अपलोड कीजिए। देन है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 10th पे। डिसेबिलिटी से अगर आपने फॉर्म फिलिंग में इससे फॉर्म फिल किया है तो आपको ये डालना है, अदरवाइज आप इसको एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। देन नंबर 11 पे आपको OBC सर्टिफिकेशन NCL के अलावा या दोनों में, अगर NCL में आते हैं वही यहाँ पे अपलोड करना है, और जो NCL में नहीं आते हैं उनको अपना OBC सर्टिफिकेट जो है इसमें अपलोड करना है। देन आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज़ अगर नंबर 12 पे मेटेरियस डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको कभी मेरिट बेसिस पे या कभी आपकी मेरिट आई है, उसका कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है, कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ आपके पास है, तो आप इसमें वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट आता है EWS। देखिए EWS जो भी आपको 23-24 का अपडेटेड होना चाहिए, वही आपको इसमें अपलोड करना है। ठीक है। और सेम इसके साथ भी NCL वाले OBC की तरह ही है कि आपको जब आप जाएंगे अपॉइंटमेंट के टाइम पे, तो आपको फिर से अपडेशन करवा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। देन जब आप इस पेज को पूरा फिल कर लेंगे,
एक बार फिर से इस पेज को आपको रीचेक करना है, और रीचेक करने के बाद जब आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, जिसमें आपका जो है एक्सपीरियंस डिटेल्स उन्होंने मांगी हुई है। अगर आपने पोस्ट बीएससी या बीएससी नर्सिंग से फॉर्म फिल किए हुए हैं तो आप इसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने जनरल नर्सिंग से किया हुआ है तो अपना जो है अपना इसमें जो आपका एक्सपीरियंस डिटेल्स है 50 बेडेड हॉस्पिटल का, वो आप इसमें अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देन आप इसको फिर से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देन आप जाएंगे डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। जो डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबसे पहले आपको हायर क्वालिफिकेशन इसमें डालना है। हायर क्वालिफिकेशन में क्या डालेंगे आप? सबसे पहले मान लीजिए आप पोस्ट बीएससी या बीएससी, तो सबसे पहले ऊपर वो आएगा। पोस्ट बीएससी है तो देन आपका जीएनएम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 12th एंड 10th। अगर आप बीएससी है तो सबसे पहले आपका बीएससी नर्सिंग आएगा, देन आपका 12th आएगा या फिर आपका 10th आएगा। तो इस तरह से आपका जो है सीरियल नंबरिंग रहेगी। देन इसको करते करते जो आप नीचे जब जाएंगे सेव करके अपने पीडीएफ्स को अपलोड करते रहेंगे। उसके बाद आपसे सब्जेक्ट की डिटेल्स, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड वगैरह मांगा हुआ है, रिमार्क्स वगैरह का ऑप्शन दिया है। तो इसमें आप कोशिश कीजिए कि फिल करने की कोशिश कीजिए। आप अपनी सभी जो मार्कशीट्स हैं उनसे अपने सब्जेक्ट्स देख लीजिए और वहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट कीजिए अपने टोटल मार्क्स एंड देन ऑब्टेन्ड मार्क्स, अकॉर्डिंगली उसके आप फिल कीजिए। ठीक है, और उसी तरह से आप पीडीएफ्स भी अपलोड करेंगे। फिर जो उन्होंने लिखा हुआ है नेक्स्ट में ही नीचे कि सर्टिफिकेशन मांगी हुई है डीएनसी की, तो डीएनसी की सर्टिफिकेशन है या फिर कोई स्टेट की है। अभी के टाइम आप क्या कर सकते हैं, अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स की जो है काउंसिल की रजिस्ट्रेशन को आप अपलोड कर सकते हैं, दोनों ही कॉलम में, नंबर 7 में भी और नंबर 8 में भी। लेकिन जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा या आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, उस टाइम तक आपको डीएनसी देना है। तो आपके पास बहुत इनफ टाइम है। डीएसएसबी के जो पहले से प्रक्रिया हमने देखी है और हमने इसको देखा है, तो एनालाइज किया है, तो उसको अकॉर्डिंगली अगर देखें तो लगभग 6 महीने तक का टाइम या साल भर का टाइम जो है डीएसएसबी लेती है। तो इसके पास देखिए बहुत सारा टाइम है। अगर आप सोच रहे होंगे कि अब भी डीएनसी फाइल कर दें, तो फिलहाल के वक्त जो है डीएनसी की साइट जो है क्लोज्ड है न्यू रजिस्ट्रेशंस को फाइल करने के लिए। लगभग 1 महीने बाद जो है इस साइट को ओपन किया जाएगा, उसके बाद अपना आप डीएनसी के लिए जो है फाइल अप कर सकते हैं। अभी के लिए आप क्या कीजिएगा, अपने स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ में नीचे एक डिक्लेरेशन लिखिए कि अभी मैं आपको जो है रिस्पेक्टिव स्टेट्स का नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सबमिट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं अपॉइंटमेंट के टाइम पे आऊँगा तो मैं अपना ये जो है डीएनसी सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करूँगा। तो आप इस तरह का डिक्लेरेशन करके साइन करके इसी पीडीएफ के अंदर जो है अपलोड कर सकते हैं नंबर 7 और नंबर 8 कॉलम में। ठीक है फ्रेंड्स, देन जो है इसमें आपको डीएनसी होने के बाद में नीचे अगर आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से रीचेक कीजिएगा। रीचेक करने के बाद में आप इसको सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, तो जो नेक्स्ट पेज आएगा वो आएगा कोई आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन है अगर, तो आप वो डालना चाहते हैं। लाइक जैसे कोई एनओसी ली है आपने अपने डिपार्टमेंट से, या कोई और डिटेल्स या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास में, कोई मेरिटोरियस डॉक्यूमेंट्स है या कुछ और है आप डीएसएसबी को दिखाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए एक क्वायरी और बहुत आ रही है कि इसमें एडमिट कार्ड की अपलोडेशन का क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड की जो अपलोडेशन जिनके पास है, यानी कि जिनके पास अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड है जिस पे इन्विजिलेटर के साइन भी हैं, तो वेल एंड गुड। लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास जो है एडमिट कार्ड नहीं है, वो कह रहे हैं एडमिट कार्ड खो गया है या एडमिट कार्ड वहाँ पे सबमिट कर लिया गया है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक एफआईआर करवाइए। एफआईआर करवाने के बाद उसकी कॉपी लीजिए, एक एफिडेविट बनवाइए कि हमसे ऐसे खो गया है, और अपना डाउनलोड करा हो तो आपके पास पीडीएफ पड़ा होगा, उसके साथ में ही पीडीएफ में उसको कंबाइंड फाइल बना के एडमिट कार्ड वाली जगह पे आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, उसको आप वहाँ भी कर सकते हैं, और एफिडेविट वगैरह को आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के कॉलम में जाके भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं कि अगर एडमिट कार्ड खो गया तो इसके रिगार्डिंग क्या होगा। और एक बात फ्रेंड्स, अगर किसी भी फ्रेंड की कोई भी क्वालिफिकेशन अपडेट करने में या कहीं पे भी मार्क्स या कहीं और एज या फादर मदर का नेम कुछ भी गलत हो गया है एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, ठीक है, बिफोर एग्जामिनेशन, और आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, तो आप घबराइए नहीं। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो डीएसएसबी ने इसके रिगार्डिंग 2 या 3 साल पहले एक नोटिस जारी किया था, जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा कुछ हो देता है तो उसके पर्टिकुलर के रिगार्डिंग आप एक एफिडेविट कराइए और एफिडेविट को अपलोड कर दीजिए, तो वो आपको पूरा मौका देंगे इस चीज़ को सुधारने का। तो ठीक है, आपको ब्लंडर नहीं करने हैं, कुछ इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी मिस्टेक है तो ओरिजिनलिटी के साथ में और अपनी मिस्टेक का
एफिडेविट बनवाइए और उसका जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट में अपलोड कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। देन आपको जो है डिक्लेरेशन वहाँ पे टिक करनी होगी। डिक्लेरेशन को टिक करने के बाद में नीचे जो है आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये फाइनल पूछेगा कि येस यू आर फाइनली सबमिटिंग योर ई डोजियर्स, देन यू हैव टू कन्फर्म येस आई एम फाइनली सबमिटिंग इट। और आपको जैसे फाइनल सबमिट आप करेंगे वैसे ही आपका ई डोजियर सबमिशन का एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो उसी को आपको सेव रखना है और आपको जो है आपको एक स्क्रीनशॉट वगैरह करके भी रख लेना है, फर्दर जो है एनी क्वायरीज या कॉम्प्लिकेशंस के लिए फ्यूचर में ना आए। तो होप सो फ्रेंड्स आपको जो भी क्वायरीज थी DSSB ई डोजियर्स के रिगार्डिंग वो आपकी सॉल्व आउट हो गई होंगी। अगर आप और कोई भी जानकारी चाहते हैं, किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़ हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हैव ए गुड डे फ्रेंड्स, थैंक यू।